हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेपर 8 पर। पेपर 8 में हम कर रहे हैं अभी ऑटिज्म। पेपर 8, ठीक है दोस्तों। तो पेपर 8 में अब तक हमने ऑटिज्म के बारे में जाना है, उसके लक्षणों के बारे में जाना है और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से ऑटिज्म के प्रकार हैं वो आपको करा दिया गया है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, यानी कि स्वैलीनता की विशेषताएं। जैसे कि दोस्तों स्वैलीनता की विशेषताएं, जो स्वैलीनता के लक्षण 3 लक्षणों के अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया है स्वैलीनता की विशेषताओं को। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया में कमी, दूसरा है असामान्य व्यवहार, तीसरा है सीमित व्यवहार। तो इन 3 लक्षणों के आधार पर स्वैलीनता की विशेषताओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वैलीनता की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक अंतःक्रिया में कमी। इसके अनुसार किस प्रकार की हमें विशेषताएं ऑटिज्म बच्चे में या स्वैलीनता वाले बच्चे व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज और बता दूं आपको कि लक्षण क्या है दोस्तों, अलग अलग होते हैं। मतलब हमने कई प्रकार का ऑटिज्म देखा, एक्सपर्जर सिंड्रोम देखा, हमने रेड डिसऑर्डर देखा, ठीक है, परवेसिव डेवलपमेंट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड को देखा, ठीक है। तो हमने अलग अलग प्रकार देखे, उनके अलग अलग टाइप्स देखे, प्रत्येक टाइप्स के अलग अलग लक्षण हमने पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक में अलग अलग उनकी लक्षणों के अनुसार उसको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन अगर हम विशेषता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं एक जैसी होती है, यानी कि जितने भी ऑटिज्म बच्चे हैं, जितने भी ऑटिज्म के प्रकार हैं, उन सभी व्यक्तियों में इन 3 लक्षणों के अनुसार या आधार पर प्रत्येक ऑटिस्टिक बच्चे की विशेषताएं एक जैसी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया में कमी। तो सामाजिक अंतःक्रिया जैसे कि सामाजिक मुस्कान में देरी। अब ये कैसे, देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल बच्चा जो है, एक सामान्य बच्चा जो है 3 महीने के अंदर अंदर सोशल स्माइल करना सीख जाता है, या उससे पहले भी करने लगता है। उसको चुटकी बजाओ हंसने लगेगा, उसको तरफ देखो आई कांटेक्ट करते हुए आपको क्या स्माइल करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चों की तो वह क्या है, उनमें सामाजिक मुस्कान या सोशल स्माइल देरी से आती है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों सामाजिक संबंध बनाने में समस्या। सामाजिक संबंध बनाने में समस्या का मतलब यहाँ पर यह है कि एक दूसरे व्यक्ति के साथ बातों का या भावनाओं का आदान प्रदान करना, सामाजिक संप्रेक्षण करना, उसका हालचाल पूछना, अपना हालचाल बताना। तो इस प्रकार के सामाजिक संबंध बनाने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको कठिनाई महसूस होती है और किसी व्यक्ति से व्यवहार के साथ, अनुकूलित व्यवहार के साथ वह क्या करते हैं, उन्हें कठिनाई महसूस होती है, अनुकूलित व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, सामाजिक संबंध बनाने में समस्या होती है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों शारीरिक नजदीकियां नापसंद करना। जैसे कि दोस्तों सामान्य बच्चे क्या है, अगर हम उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, वे हमारे क्लोज आ जाते हैं, हमारे गोद में बैठ जाते हैं, या हम उनको हंसी से प्यार से उनको बुलाते हैं, किसी चीज का हम लालच देकर उनको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें दोस्तों, तो ऑटिस्टिक बच्चे क्या है, शारीरिक नजदीकी यानी कि उनको टच करना पसंद नहीं होता है। हम कोई क्यूट सा बच्चा देखते हैं, ठीक है, उसको एकदम से उसके पिंपल्स पे टच करते हैं। लेकिन इन बच्चों को क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार का टच इनको पसंद नहीं आता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों नकल नहीं उतार पाना। नकल नहीं यानी कि किसी भी क्रिया या एक्टिविटी को कॉपी करने में इनको कठिनाई होती है। लेकिन अगर जिस चीज को वे सीखना चाहते हैं उस चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर हम कहें कि हम अगर कोई कार्य करें और हम सोचे कि ये बच्चा सीख जाए, ठीक है, इमिटेट करे उस चीज को, तो क्या वह नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर कह रहे हैं नए दोस्त नहीं बना पाना। देखिए दोस्तों, नए दोस्त इन बच्चों में संप्रेक्षण सीमित होता है, ठीक है, अनुकूलित व्यवहार सीमित होते हैं, सामाजिक संबंध नहीं बना पाते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि नए दोस्त नहीं बना पाना या नए व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बना पाना या नहीं जोड़ पाना। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये लोग क्या है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे, सामाजिक रूप से सामाजिक कौशल प्रदर्शित नहीं करेंगे, सामाजिक क्रियाएं नहीं करेंगे, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति से या नए व्यक्ति से इंटरेक्शन नहीं करते हैं। या हो सकता है उन नए व्यक्ति को देखने के बाद क्या है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए या सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करने लगे। तो दोस्तों इन बच्चों को क्या है, नए दोस्त बनाने में कठिनाई महसूस होती है या नहीं बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नए दोस्तों जैसे अगर सामान्य बच्चों की बात करें, वे किसी भी खेल के मैदान में जाते हैं, स्कूल का आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, ठीक है, प्लेग्राउंड ले लीजिए, तो क्या है, एक बच्चा, कोई भी सामान्य बच्चा एक आपको अकेला खेलते हुए नजर नहीं आया, क्योंकि वह एक समूह में, एक ग्रुप के साथ खेलना पसंद
करते हैं। लेकिन अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें, अगर उस प्लेग्राउंड में ऑटिस्टिक बच्चा होगा तो वह किसी एक स्पेसिफिक किसी कोने में बैठ कर के अकेले खेलना पसंद करेगा। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं सामान्यीकरण करने में समस्या, यानी कि जनरलाइजेशन करने में इनको समस्या होती है। किसी भी सिखाए हुए या किए हुए कार्य को नए वातावरण में करने में इनको समस्या होती है। फिर कह रहे हैं नए खेल खेलने में समस्या, जैसे कि दोस्तों सामान्य बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज को उठा करके इमेजिनेशन करने लगते हैं। एक डब्बा पड़ा है उसको उड़ाने लग गए, प्लेन का इमेजिनेशन करने लग गए, या कागज का उन्होंने प्लेन बना लिया तो उसका भी इमेजिनेशन करने लग गए। अगर कुछ भी चीज है तो हाथों से भी चिड़िया के इमेजिनेशन की मैं उड़ रहा हूं, दौड़ते हुए चले गए। तो इस प्रकार के नए नए खेल इमेजिनेशन करके ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक, नए वातावरण में समायोजन करने में कठिनाई। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे पहले कि सामाजिक संबंध नहीं बना पा रहा है, सारे एक नजदीकी उसको पसंद नहीं है, नकल नहीं उतार पा रहा है, या नए दोस्त नहीं बना पा रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये है कि दोस्तों नए वातावरण में बच्चा समायोजन नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा कोई इन्वायरमेंट उसको अगर नया इन्वायरमेंट दे दे अपने परिवार से अलग, तो क्या है उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा ये बच्चा। फिर दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, हमने 3 भागों में जैसे कि विशेषताओं को बांटा गया है, तो दूसरा है दोस्तों असामान्य व्यवहार। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे में हमने देखा है कि असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो किस प्रकार के असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलाना। देखिए दोस्तों अधिकतर बच्चे क्या है कि जैसे कि अगर हमने सेंसरी, आगे हम सेंसरी की बात करेंगे इसमें कि हाथ पैर क्यों हिलाते हैं बच्चे, सेंसरी इंटीग्रेशन की वजह से हिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों हाथ पैर हिलाना, यानी कि हाथ हिलाते रहना लगातार, पैर हिलाते रहना, या शरीर का आधा हिस्सा हिलाते रहना, ठीक है, या सिर को बार बार घुमाते रहना, इस प्रकार से अनोखा या असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है दोस्तों घूमती हुई चीजों को लगातार देखना, यानी कि अगर उनको कोई भी चीज रोटेट हो रही है बार बार, या कोई लाइट हो गया या कोई फैन चल रहा है कमरे में, तो उसको देख रहे हैं वो चल रहा है तो उसको बार बार वे क्या देखते रहते हैं और अधिक समय तक घूरते रहते हैं उसको। फिर कह रहे हैं दोस्तों बिना कारण हंसना या बिना कारण रोना। ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चे क्या है दोस्तों कभी भी क्या है अचानक से रोने लगेंगे और बिना किसी बात पर या बिना किसी क्रिया पर हंसने भी लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार का अनोखा व्यवहार या असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बिना कारण अजीब आवाजें निकालना, यानी कि बिना किसी कारण, ना तो किसी ने डांटा होगा, ना ही कुछ वहां ऐसा कुछ कार्य हुआ होगा या कोई घटना घटी होगी, और क्या बिना किसी कारण के आवाजें, रोबोट की आवाजें निकालना, किसी जानवर की आवाजें निकालना, चिड़िया की आवाजें निकालना, अनेक प्रकार की आवाजें भी अपने गले से निकालने लगते हैं। नए व्यक्ति या किसी स्थान वस्तु व्यक्ति से अधिक लगाव होना। देखिए दोस्तों असामाजिक व्यवहार अगर हम सामान्य बच्चे की बात करें तो वह किसी भी व्यक्ति के साथ या परिचित व्यक्ति के साथ वह क्या एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, चाहे उसका कोई रिश्तेदार हो या परिवार का कोई सदस्य हो, कहीं नई जगह जा रहे हैं शादी में पार्टी में, लेकिन वह उस व्यवहार को, उस माहौल को, उस वातावरण में एडजस्ट कर लेता है। अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें दोस्तों तो किसी वस्तु, किसी स्थान वस्तु व्यक्ति, एक इनका स्थान होगा जहां पर ये रहना पसंद करेंगे, एक ही किसी वस्तु का मतलब या कोई खाने की वस्तु हो सकती है, खेलने की वस्तु हो सकती है, XYZ उसके यूज का कुछ भी सामान हो सकता है। व्यक्ति से मतलब है उसके परिवार से संबंधित कोई एक व्यक्ति, तो उसके साथ क्या होगा अधिक लगाव होगा, जिसके कारण व्यक्ति के सामाजिक क्रिया में परेशानी होगी और उसके जीवन में परेशानी होगी, क्योंकि वह बच्चा उसको किसी भी टाइम के लिए फ्री नहीं छोड़ेगा, एक ही स्थान पर रहना पसंद करेगा, किसी एक वस्तु पर निर्भर होगा, किसी एक व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेगा। इस प्रकार का सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों नए व्यक्ति या वस्तु को देखकर अत्यधिक आकर्षित या परेशान होना। देखिए दोस्तों कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे कि कई टाइप्स के हमने ऑटिज्म पढ़ा है दोस्तों, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं नई चीज को देखेंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक्साइटमेंट होती है उनको, लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे उसको देखकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो क्या है दोस्तों नए व्यक्ति या वस्तु को देखकर अत्यधिक आकर्षित होते हैं या फिर अत्यधिक परेशान होने लगते हैं। फिर है दोस्तों दिनचर्या में अत्यधिक व्यस्त होना, यानी कि क्या है इन बच्चों की दिनचर्या क्या है अत्यधिक बिजी रहते हैं, कभी आपको ये फ्री नजर नहीं आएंगे, कभी किसी वस्तु के साथ खेलते नजर आएंगे, किसी व्यक्ति के साथ खेलते नजर आएंगे, या किसी चीज को घूरते हुए नजर आएंगे, या असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित किए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि सामाजिक क्रिया के अनुसार, सामाजिक कौशल के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यतीत नहीं करते हैं, इनका दिनचर्या बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों सीमित व्यवहार। सीमित व्यवहार क्या है, आंखों का आंखों से समन्वय न कर पाना, यानी कि आई कांटेक्ट करने में इनको प्रॉब्लम होती है।
अगर हम किसी भी दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति की तरफ देखेंगे और हम अपनी बात बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ देखेगा। अगर हम उसकी बात सुनेंगे तब हमें उसको आई कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसको लगे ये मेरी बात समझ रहा है और सुन रहा है। लेकिन अगर हम विशेष आवश्यकता या ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें, ये कभी कभी हमें बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में भी देखने को मिलता है और अत्यधिक होता भी है उनके साथ भी। आंखों का क्या है, आई कांटेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है या आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं वे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि किसी निश्चित वस्तु को घूरते रहना, जैसे कि दोस्तों इसमें असामाजिक व्यवहार में बताया, तो व्यवहार सीमित में भी क्या है दोस्तों, सीमित व्यवहार में भी ये बताया गया है कि किसी एक वस्तु को घूरते रहना। उनके सामने आप कोई भी वस्तु रख दीजिएगा, किसी भी जगह पर ले जाइए, लेकिन दूसरी जगह पे भी अगर उनको वही वस्तु नजर आ गई तो किसी एक वस्तु को देखते रहना जिसमें वह सीमित रहते हैं। व्यक्ति वस्तु दूरी का ज्ञात ना होना, यानी कि इनको ये पता नहीं होता है किसी वस्तु से हमें कितनी दूरी बनाकर रहना है या किसी व्यक्ति से कितनी दूरी बनाकर रहना है। अगर हम व्यक्ति की बात करें, जिस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं, नया कोई व्यक्ति मिलता है तो कुछ बच्चे तो एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है तो उनसे चिपकने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु से तो इनको ये ज्ञात नहीं होता है कि हमने कितनी दूरी बनाकर रहना है। अगर हम वस्तु की बात करें, गर्म पानी रखा है और वो जाकर तुरंत उसमें हाथ डाल देंगे, किसी स्विच को अगर पकड़ रहे हैं तो उसको तार पकड़ लिया, इनको नहीं पता होता कि हमने किसी चीज से कितनी दूरी बनाए रखना है। इशारे तथा चेहरे के हाव भाव को समझने में कठिनाई। देखिए दोस्तों, ऑटिस्टिक बच्चे क्या है, एक तो वैसे भी कम्युनिकेशन नहीं समझते या नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा सीमित संप्रेक्षण रहता है इनका, लेकिन ये इसके साथ साथ क्या है, हमारे इशारे या हाव भाव को समझने में इनको कठिनाई होती है, या समझते ही नहीं है या समझना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार से आप इशारे या चेहरे के हाव भाव करेंगे तो ये बच्चे आपको किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि सीमित रुचि रखना, यानी कि किसी व्यक्ति में, यानी व्यक्ति का मतलब है जिसके साथ में ज्यादातर समय व्यतीत करता है उसके साथ सीमित रहेंगे, उसके साथ ही कहीं जाना पसंद करेंगे, उसके साथ ही स्कूल जाना पसंद करेंगे, वही उसको लेकर आए, वही उसको खाना खिलाए, उसका जितना भी उसका पर्सनल स्किल्स है सारा वही व्यक्ति उसी के साथ करना पसंद है। वस्तु का मतलब उसका बुक्स भी हो सकता है, उसका फोन भी हो सकता है, खाने की चीजें भी हो सकती हैं। स्थान का मतलब है उसका घर में एक कमरा, कमरे में एक कोना और एक कोने के अंदर उसका बेड जहां पर वह खेलना रहना सारा क्रिया वही करता होगा। अब स्थान उसका स्कूल भी हो सकता है, स्कूल में अगर जा रहा है तो एक ही क्लास में एक ही टीचर, एक ही फ्रेंड तो होते नहीं है इनके, और एक ही टेबल चेयर होगा और एक ही स्पेस, यानी कि एक जगह में रहना पसंद करते हैं। सीमित रुचि होती है उनकी, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वह रुचिकर नहीं बनते हैं, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भी उनकी सीमितता पाई जाती है। अगर एक व्यक्ति के साथ रहना पसंद है तो सीमित है, दूसरे व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर एक वस्तु के साथ उन्हें पसंद है तो दूसरे वस्तु के साथ कभी वह रहना या खाना पसंद नहीं करेंगे। स्थान का मतलब है कि एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही क्लास, ठीक है, उसके अलावा चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। सीमित संप्रेक्षण कौशल, यानी कि दोस्तों देखिए, जो कुछ बच्चे तो नॉन वर्बल होते हैं, लेकिन जो बच्चे बोल पाते हैं या बोल सकते हैं तो क्या है दोस्तों, सीमित संप्रेक्षण कौशल का मतलब है वे कभी भी अपनी बात पूर्ण तरीके से व्यक्त नहीं करेंगे। अगर उनको खाना चाहिए तो केवल बोल देंगे खाना, पानी, स्कूल, तो ये नहीं बोलेंगे मुझे स्कूल जाना है, स्कूल, टीवी, फोन। क्या एक शब्द का मतलब किसी एक शब्द से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं वे, तो सीमित संप्रेक्षण कौशल होता है कि लगातार किसी भी लयबद्धता या फ्लुएंसी के साथ अपने वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, तो इन बच्चों में सीमित संप्रेक्षण कौशल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये 3 प्रकार के हमारी स्वैनिकता की विशेषताएं थी, सामाजिक अंतरक्रिया की कमी, असामान्य व्यवहार और सीमित व्यवहार। इस प्रकार की विशेषताएं हमारे ऑटिज्म बच्चे, ऑटिस्टिक चाइल्ड में पाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।